Hello everyone. In this module, we will discuss about Annelida and Arthropoda. Annelida and Arthropoda. तो चलिए जरा सा देख लेते हैं. Annelida. Annelida आप देख सकते हैं इनकी बॉडी में कई सारे ये रिंग जैसा स्ट्रक्चर है. रिंग है ना. तो these are having इस नंबर ऑफ सेगमेंटेशन और इसी सेगमेंटेशन को बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन. एनेलिडा का नाम एनेलिडा क्यों पड़ा? क्योंकि एन्यूलस का मीनिंग है रिंग लाइक स्ट्रक्चर. तो इसमें बहुत सारा रिंग प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको एन्यूलस रिंग्स बोलते हैं और इसलिए इनका फाइलम का नाम पड़ा एनेलिडा. ठीक है जी. चलिए तो यहां पर हम लिखते हैं. सबसे पहले देखो मेरे साथ लिखेंगे एनेलिडा. एनेलिडा स्पेलिंग चेक कर लेना. एनेलिडा इसका मीनिंग है एन्यूलस रिंग्स बिकॉज इनका बॉडी में बहुत सारे रिंग प्रेजेंट होता है और वो रिंग क्या शो करते हैं? मेटामेरिज्म और दैट इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन. अब मुझे बताओ मेटामेरिक सेगमेंटेशन और कहां कहां दिखाई देता था? फिर से रिवाइज करा रहा हूं. एनेलिडा में और साथ में बोलो मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज सीन इन एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोडाटा. ठीक है ना. ओके. सो एनेलिडा के बारे में और कुछ पॉइंट्स अपन डिस्कस करेंगे. ये एनेलिडा जो है दिस कैन बी फ्री लिविंग, दे कैन बी एक्वाटिक और दे कैन बी पैरासाइट. ये भी पैरासाइट हो सकते हैं. ठीक है. यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म में अटैच होकर के वहीं से कुछ चीजें चूस सकते हैं, वहां से न्यूट्रिशन ले सकते हैं. तो दिस कैन बी पैरासाइट ऑल्सो. कुछ बेसिक सी बातें कर लेते हैं. प्लाटीहेल्मिन्थेस की तरह बहुत सिमिलरिटी है. यहाँ पर भी देखो प्लाटीहेल्मिन्थेस में ऑर्गन लेवल होता था, यहाँ पर पहली बार ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा. बट सिमिलरिटी क्या है? प्लाटीहेल्मिन्थेस में बाइलेटरल, यहाँ पर भी बाइलेटरल. प्लाटीहेल्मिन्थेस में ट्रिप्लोब्लास्टिक, यहाँ पर भी ट्रिप्लोब्लास्टिक. बट इस ट्रिप्लोब्लास्टिक है ना. और इसमें नेक्स्ट क्या है? इसके अगर सिलोम की बात करें तो यहाँ पर सिलोमेट होगा. याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट. आस्केलिमिन्थेस में सीडोसिलोमेट, यहाँ पर सिलोमेट. ठीक है जी. ओके. अब इसका जो सर्कुलर होते हैं ना, दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ए सर्कुलर मसल. और वो सर्कुलर मसल की वजह से ये इस तरह से रेंगते हुए मूव कर सकते हैं. तो आप अगर ना कई बार एनेलिडा का बेस्ट एग्जांपल है अर्थवर्म. आप अगर कई बार अर्थवर्म को देखेंगे तो बारिश के दिनों में अर्थवर्म कैसे मूव करता है? ये अर्थवर्म है मान लीजिए, तो ये पीछे से थोड़ा छोटा हो जाएगा, है ना. पीछे से थोड़ा छोटा हो जाएगा, फिर सामने से फिर खींच के आगे जाएगा, फिर पीछे से छोटा होगा, फिर सामने से आगे जाएगा. तो ये इट इज बिकॉज ऑफ द सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ द मसल एंड लॉन्गिट्यूडिनल अरेंजमेंट ऑफ द मसल. तो ध्यान रखेंगे जो एनेलिडा है, एनेलिडा में जो स्मूथ मसल होता है, रिमेंबर मैं लिख रहा हूं यहां पर एक लॉन्गिट्यूडिनल मसल होता है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल प्लस एक सर्कुलर मसल लेयर होता है, सर्कुलर मसल लेयर. तो लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर शॉर्ट में LML, लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर एंड CML, सर्कुलर मसल लेयर. तो दो मसल लेयर प्रेजेंट हैं. तो और ये मसल लेयर की वजह से ये लोकोमोशन शो करता है. ठीक है. लोकोमोशन यानी मूवमेंट शो करना एक जगह से दूसरी जगह. ठीक है. अब इसकी सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें सर, जो लोअर फाइलम्स हैं मोस्टली दोस आर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. इवन आर्थ्रोपोडा ओपन है, मोलस्का मोस्ट ऑफ द मोलस्का आर ओपन. बट ये एनेलिडा बीच में एक ऐसा फाइलम है जो थोड़ा सा ज्यादा डेवलपमेंट शो करता है इन कंटेक्स्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. और इसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है. क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलो, सेकेंड मॉड्यूल में बताया था. अरे यस नो, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा भी क्लोज्ड है. हमारे अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ पिगमेंट होगा. तो इसमें क्या पिगमेंट होता है सर? यहाँ पर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है. तो पिगमेंट है एक एरिथ्रोक्रुओरिन एंड दूसरा पिगमेंट होता है क्लोरोक्रुओरिन. नॉट मच इंपॉर्टेंट, आप चाहे तो इसको याद रख सकते हैं.
बट ये जो मसल की बात हमने करी ना, लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। ओके, मैं जब पढ़ाऊंगा ना आपको बताते जाऊंगा कि कौन कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप जब रिवीजन करेंगे तो उन चीजों को आप ज्यादा ध्यान देंगे। तो जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ना, उसको आप हाईलाइट कर दीजिए या स्टार मार्क कर दीजिए रेड पेन से। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है सर, और इसके अगर एक्सक्रेटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया, और ये नेफ्रीडिया का काम एक्सक्रेशन भी है, और मैंने बताया था जब एक्सक्रेशन भी करेगा तो साथ में ओस्मो रेगुलेशन भी करेगा। तो एक्सक्रेशन प्लस ओस्मो रेगुलेशन है ना, ओस्मोलारिटी मेंटेन करेगा। अगर इसकी न्यूरल सिस्टम की बात करें तो न्यूरल में यहाँ पर होता है पेयर्ड गैंग्लिया। ये सारा रिपीट कर रहा हूं मैं, ऑलरेडी सेकेंड मॉड्यूल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पेयर्ड गैंग्लिया एक सर पे, हेड रीजन पे पेयर्ड गैंग्लिया, तो उसको बोलते हैं सेरेब्रल गैंग्लिया। सेरेब्रल गैंग्लिया सबसे नीचे जो पेयर्ड गैंग्लिया है उसको फुट में होता है, तो उसको बोलते हैं पेडाल गैंग्लिया। पेडाल गैंग्लिया, और जो बीच में प्रेजेंट है बॉडी ऑर्गन में विसेरा में, तो उसको बोलते हैं विसेराल गैंग्लिया। विसेराल गैंग्लिया। ठीक है जी। तो देयर आर 3 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया, 3 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया। ठीक है। तो हमने सर्कुलेटरी देख लिया, नेफ्रीडिया, एक्सक्रेशन सिस्टम देख लिया और न्यूरल सिस्टम देख लिया। अब इनका अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रिमेंबर आर्थ्वाम या दूसरे एनेलिड्स दे हैव मॉइस्ट क्यूटिकल। मॉइस्ट क्यूटिकल, तो उनका जो स्किन है ना वो हमेशा मॉइस्ट होता है, उसकी वजह से देयर इज ए डायरेक्ट ऑक्सीजन एंड CO2 का एक्सचेंज, डायरेक्ट O2 CO2 एक्सचेंज। तो वी कैन से डायरेक्ट रेस्पिरेशन, डायरेक्ट O2 CO2 एक्सचेंज हो सकता है एनवायरमेंट के साथ। ठीक है जी। ओके, अब यहां पर आप जरा सा इसमें एग्जांपल देख लीजिए। दिस इज द एग्जांपल ऑफ हीरुडिनारिया। हीरुडिनारिया, और ये हीरुडिनारिया का कॉमन नेम होता है लीच। लीच, यहां पर ये आपको दिख रहा है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेरिस, NERIES, नेरिस। तो नेरिस हीरोडिनारिया। नेरिस में स्पेशल आपको क्या दिख रहा है, ये नेरिस में यहाँ पर लेटरली कुछ इस तरह से अपेंडेजेस हैं, तो दीज आर द लेटरल अपेंडेजेस, और इनको बोलते हैं लेटरल पारापोडिया। तो इनका काम क्या है, ये लेटरल अपेंडेजेस या लेटरल पारापोडिया ये हेल्प करते हैं उनको स्विमिंग करने में। क्या करने में, स्विमिंग करने में। तो नेरिस कैन स्विम, बोले याद रहेगा। चलो उस चीज को यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख लेते हैं कि जस्ट 1 पॉइंट अबाउट नेरिस। तो जो नेरिस है सर, नेरिस में इस तरह से लेटरल अपेंडेजेस प्रेजेंट है, लेटरल अपेंडेजेस प्रेजेंट है, तो यू कैन राइट नेरिस की अगर बात करें, NERIES शायद स्पेलिंग है इसका, देख लेना। नेरिस में लेटेरल अपेंडेजेस, लेटरल अपेंडेजेस, और इसको हम लोग पारापोडिया भी बोलते हैं, पारापोडिया। तो ये पारापोडिया की वजह से क्या करेगा, पारापोडिया की वजह से इट कैन स्विम। तो बिकॉज ऑफ दिस पारापोडिया द लेटरल अपेंडेजेस इट हेल्प्स इन स्विमिंग, और वैसे तो ये पानी में रहेगा तो स्विम कर सकता है ना। अब इसमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, अगर सेक्स की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो बोलो नॉर्मली हम लोगों में या बहुत सारे जो डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म डायोसियस होते हैं, यानी उनका मेल अलग फीमेल अलग। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल अलग फीमेल अलग नॉर्मली होता है, बट एनिलिड्स में, कुछ एनिलिड्स में मोनोइशियस होंगे और कुछ एनिलिड जो है डायोसियस होगा। तो रिमेंबर नेरिस बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, नेरिस में लेटरल अपेंडेजेस है फॉर स्विमिंग, एंड नेरिस डायोसियस है, मेल अलग फीमेल अलग। ठीक है। बाकी जो आर्थ्वाम की बात करें, हीरुडिनारिया, लीच की बात करें, दीज आर मोनोइशियस, बोलो याद रहेगा। तो इसमें से हम एग्जाम्पल भी पढ़ रहे हैं और साथ में इसका रिप्रोडक्शन भी पढ़ रहे हैं। तो ये अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो डायोइसियस is developed one, that is Nereis. Male and female are separate, but earthworm and leech monoecious. मोनोइशियस में कौन कौन सा, earthworm एंड लीच। ठीक है जी, earthworm एंड लीच। और ये जो लीच है इसका साइंटिफिक नेम है हीरुडिनारिया। हीरुडिनारिया, और ये हीरुडिनारिया को ब्लड सकिंग लीच भी बोलते हैं, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज
ब्लड सक, क्योंकि ये अटैच हो जाएगा और ब्लड को सक करता है, ये पैरासाइट है, तो दिस इज नोन एज ब्लड सकिंग लीच। कई बार गांव वगैरह में तालाब में नहाने जाते हैं ना, तो वहां भी हिरुडिनारिया प्रेजेंट होता है, लीच, ब्लड सकिंग लीच। बोलो इतना क्लियर है। अर्थवर्म के एक अलग सा चैप्टर होता था एनिमल टिश्यू, जो आपका 7 चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 11th में, वहां पर अर्थवर्म है। तो अर्थवर्म पहले के जमाने में नीट के सिलेबस में था, अभी वो उसको हटा दिया गया है, अर्थवर्म एंड फ्रॉग हटा दिए हैं, सिर्फ कॉकरोच का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अर्थवर्म हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। अर्थवर्म में जो है अर्थवर्म, इसमें ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करता है, तो देयर आर 100 to 200 सेगमेंट्स, ओके, 100 टू अच्छा, जस्ट इसको करेक्शन करेंगे, 100 to 120 सेगमेंट्स। ध्यान देना, ऑप्शन में पहला ऑप्शन 100 से 200 रहेगा, बहुत बच्चे उसको गलत करके आते हैं अगर क्वेश्चन आया तो मैं जानबूझकर ऐसा कर रहा हूँ, 100 से 200 नहीं होता बच्चों, 100 से 120 होता है, क्योंकि मैं भी जब ये स्टूडेंट था ना, हमारे एक टेस्ट में क्वेश्चन आया था कि आर्थोआम में कितना सेगमेंट होता है, 100 से 200, उसको मैं करेक्ट करके आया था, तो इसलिए मैं जानबूझकर लिखा, आपको याद रखना है 100 से 120 है ना। ओके, इसका एंटीरियर एंड में माउथ होगा, ओके, तो उसको प्रोटोस्टोमियम बोलते हैं, प्रोटोस्टोमिया यानी माउथ पहले डेवलप होता है, ठीक है। और उसका कुछ और स्ट्रक्चर है, उसके बारे में डिटेल हम लोग नहीं जान रहे हैं, ठीक है। अगर चाहिए होगा तो उसका हम लोग अलग सा मॉड्यूल बना के न्यूरोडॉक ऐप पे अपलोड कर देंगे अगर चाहिए तो, बट आपका जितना सिलेबस उस पर ज़्यादा ध्यान दें। तो वी डिस्कस्ड अबाउट एनेलिडा, नेक्स्ट कमिंग टू आर्थ्रोपोडा, ओके, नेक्स्ट कमिंग टू आर्थ्रोपोडा। पोडा का मतलब है लेग्स, आर्थ्रो का मतलब है जॉइंट। तो जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, जॉइंट पढ़ेंगे, जब जॉइंट का इन्फेक्शन होता है, जॉइंट का इन्फ्लामेशन होता है, उसको बोलते हैं आर्थराइटिस। क्या बोलते हैं? आर्थराइटिस। आपने सुना होगा, अरे मेरा आर्थराइटिस हो गया है, घुटनों में दर्द है, तो आर्थराइटिस, आर्थ्रो का मीनिंग है जॉइंट, और यहाँ पर पोडा का मीनिंग है लेग्स। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जहां पर उनका जो लेग्स है उसमें जॉइंट प्रेजेंट है, तो जॉइंटेड अपेंडेजेस, तो पहली बार ये डेवलप हुआ जॉइंटेड अपेंडेजेस, इसीलिए इनको आर्थ्रोपोडा बोलते हैं। तो आर्थ्रोपोडा का मीनिंग है जॉइंटेड अपेंडेजेस। जरा सा देख लेंगे, आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम, याद रखेंगे, आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम, मोलस्का इज सेकेंड लार्जेस्ट। ये मैं लिखवाऊंगा, पहले थोड़ा सा सुन लीजिए। यहाँ पर जो सामने आपको फर्स्ट डायग्राम दिख रहा है, ये है लोकस्टा। लोकस्टा यानी अभी टिड्डी बोलते हैं इसको हिंदी में। अभी रिसेंटली कुछ ये कोरोना के स्टार्टिंग में ये न्यूज़ में आता था कि गुजरात में एंड कुछ स्टेट्स में ये लोकस्ट बहुत तेजी से फैल रहा था। तो लोकस्ट जो है ना, ये आपके जो खेती करते हैं, चाहे पेड़ी का खेती करें या धान की खेती करें, तो उसको खा के वो नष्ट कर देते हैं। तो इसके अगेंस्ट हम लोग इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, तो लोकस्ट हमारे लिए बुरा है। और ये तो बटरफ्लाई है, पता है, बहुत सुंदर दिखता है। और ये स्कॉर्पियोन है, और ये जो है प्रॉन है, प्रॉन आप लोग खाते हैं। बाकी तो कॉकरोच बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस आर्थ्रोपोडा आपको पता है, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में सबसे पहला पॉइंट मैं लिखवाऊंगा, आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, लार्जेस्ट फाइलम। और इसका नाम आर्थ्रोपोडा क्यों पड़ा? बिकॉज दे हैव जॉइंटेड लेग्स और जॉइंटेड अपेंडेजेस, जॉइंटेड अपेंडेजेस, ठीक है जी। एंड इसका और एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, इनका जो एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन क्या है? दैट वी विल स्टडी इन बायोमोलिक्यूल्स। काइटिन इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट ओनली, ठीक है। तो इनका जो एक्सोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटिन, याद रहेगा, बोलो यस एंड नो। इसको कुछ लोग चीटिन भी बोलते हैं, है ना, चीटी मत समझ लेना, काइटिन है, काइटिन, काइटिनस एक्सोस्केलेटन। फिर वही बेकार से घिसी पिटी बातें, बोलो इट इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल, यस सर, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, है ना। नेक्स्ट बात करें डिप्लो या ट्रिप्लो, अरे डेवलप है तो ट्रिप्लो। उसके बाद क्या बात करेंगे? सिलोमेट, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट। सर स्यूडोसिलोमेट तो सिर्फ आस्केलमिंथेस हुआ करता था, ये सिलोमेट है ना। नेक्स्ट बात करेंगे सेगमेंटेड या एसेगमेंटेड, याद करो, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कोडाटा, तो ये अगेन सेगमेंटेड, सेगमेंटेड।
बोलो, बेसिक सी बातें हमने कर ली। एंड आगे बढ़ते हैं। इनका जो बॉडी है दैट इज सेपरेटेड इनटू हेड रीजन, थोरैक्स रीजन एंड एब्डोमेन रीजन। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन के हिसाब से उसको स्टडी किया जाता है। तो बॉडी डिफरेंशिएटेड है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। अगर इनकी रेस्पिरेशन की बात करें तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। आप वो दोबारा से वो प्रीवियस वाला मॉड्यूल देख लेना, अभी मैं यहाँ पर नहीं लिखवा रहा हूँ। रेस्पिरेशन इंसेक्टा में, चलो लिखवा ही देता हूँ, नहीं तो फिर रोगे आप लोग, है ना। रेस्पिरेशन इंसेक्ट, इंसेक्ट यानी कॉकरोच, इंसेक्ट में कॉकरोच। फिर क्रस्टासियन, क्रस्टासियन, क्रस्टासियन का एग्जाम्पल है आपका, बोलो क्रस्टासियन, क्रैब, है ना, पानी में रहता है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है आराकिनीडा, आराकिनीडा टेरेशियल है। और ये आराकिनीडा का एग्जाम्पल है स्कॉर्पियोन, स्कॉर्पियोन। तो इंसेक्टा में ट्राकियल ट्यूब, इंसेक्टा में ट्राकियल ट्यूब। और ये दोनों में, एक में बुक लंग, एक में बुक गिल्स। याद करो, ये क्रस्टासियन क्रैब पानी में रहता है तो यहाँ पर होगा बुक गिल्स, और बाकी आराकिनीडा स्कॉर्पियो लैंड में रहता है तो यहाँ पर होगा बुक लंग। बोलो याद रहेगा, यस एंड नो। आगे बढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, अरे सर एनेलिडा बीच में आया था, वो ज्यादा डेवलप था, वहां पर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम था। लेकिन आर्थ्रोपोडा मोलस्का में ओपन होता है ना, तो यस आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का ज्यादा डेवलप नहीं है सर्कुलेशन के मामले में, यहाँ पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अरे सर हाँ, इसीलिए ना मैं कॉकरोच से बहुत डरती हूँ, इसलिए कई बार जो है ना मैं चप्पल से कॉकरोच को मार देती हूँ तो वहां से डायरेक्टली कुछ फ्लूइड निकलता है, क्योंकि उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना। चलो जी, आगे बात करते हैं इसकी सेंसोरी ऑर्गन की। अगर मैं बात करूं सेंसोरी, सेंसोरी ऑर्गन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आय होता है, तो ये देख सकता है, तो रिमेंबर यहाँ पर होता है आय। हमारे में कितना आय है, 2 आय, लेकिन कॉकरोच में 200 आय प्रेजेंट होता है। और इतने जो 200 आय है उसमें एक एक आय को बोलते हैं, एक एक आय को बोलते हैं ओमाटिडियम। क्या बोलेंगे, ओमाटिडियम। तो दिस आय आर कैन बी सिंपल और कंपाउंड। तो कंपाउंड आय होता है बच्चों कॉकरोच में, जहां पर एक एक यूनिट को बोलते हैं ओमाटिडियम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इनका एक बैलेंसिंग ऑर्गन होता है स्टार्टोसिस्ट, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, पहले भी टीनोफोरा में बताया था, देख लेना। स्टार्टोसिस्ट इज द बैलेंसिंग ऑर्गन, यस और नो, ओके। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज यहाँ का एक्सक्रेटरी सिस्टम, माल्फिगियन ट्यूबल्स, माल्फिजियन ट्यूबल्स, माल्फिजियन ट्यूबल एक्सक्रेशन एंड ओस्मोरेगुलेशन। ठीक है, बाकी कुछ आर्थ्रोपोडा में एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड्स होता है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, तो दोबारा मैं नहीं लिखवा रहा हूं। अच्छा, अगर सर इसकी रिप्रोडक्शन की बात करें, अगर हम इसकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो दीज आर मोस्टली डायोसियस, डायोसियस यानी मेल फीमेल सेपरेट होते हैं, मोस्टली डायोइसियस। ठीक है, एंड मेल फीमेल अलग अलग होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन इज मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मोस्टली इंटरनल। देखो यहाँ पर मैं बार बार मोस्टली बोल रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है मोस्टली, है ना। तो मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एंड मोस्टली अंडे देते हैं, मोस्टली अंडे देते हैं, तो देस आर मोस्टली ओवीपैरस, ओवीपैरस यानी अंडा देना, लेकिन हम लोगों में क्या है सीधा बच्चा पैदा करते हैं, तो दैट इज वीवीपैरस, तो दिस आर मोस्टली ओवीपैरस। तो ये अंडे से कई बार डायरेक्टली डेवलप हो सकता है या कई बार लार्वा के थ्रू डेवलप हो सकता है, तो दैट कैन बी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, कुछ आर्थ्रोपोड में इनडायरेक्ट, कुछ आर्थ्रोपोड में डायरेक्ट। अब इसका वेरी इंपॉर्टेंट जो है दैट इज एग्जांपल्स ऑफ आर्थ्रोपोडा, और ये नीट 2020 में यहां से क्वेश्चन आया था बच्चों, नीट 2020 में आर्थ्रोपोडा का एग्जांपल से क्वेश्चन आया था। कुछ आर्थ्रोपोड हमारे लिए बहुत ही अच्छे हैं, हमारे लिए इकोनॉमिकल, उसको यूज करते हुए हम पैसा कमाते हैं, तो इसका पहला एग्जांपल लिखेंगे इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट आर्थ्रोपोड। तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्या क्या है, पहला जो हॉनी हम लोग ऑब्टेन करते हैं थ्रू हॉनी बी, तो पहला इसका एग्जांपल हो जाएगा हॉनी बी को क्या बोलते हैं, बोलो, दिस इज नॉट एपिस। ये आप अगेन 12th में पढ़ेंगे, 12th में चैप्टर है, ठीक है, तो वहां पर पढ़ेंगे
एपिस का भी बहुत सारे स्पीसीज होते हैं। इंडिया में मोस्टली कॉमन होता है एपिस इंडिका। एपिस इंडिका इज द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ हनी बी, तो दिस इज हनी बी। ठीक है जी। उसके बाद सिल्क ऑब्टेन्ड होता है, सिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्क वार्म, और वो सिल्क वार्म का नाम होता है बॉम्बिक्स मोराई, बॉम्बिक्स मोरी। तो बॉम्बिक्स को कॉमन नेम होता है सिल्क वार्म, और यहाँ से ऑब्टेन होता है सिल्क। नेक्स्ट है लाख ऑब्टेन करते हैं, लाख। लाख इज ऑब्टेन फ्रॉम लाक्सीफर लाक्का, लाक्सीफर लाक्का, तो लाक्सीफर इसको बोलते हैं लाख इंसेक्ट, और लाख इंसेक्ट से ऑब्टेन होता है लाख। ठीक है जी। लाख मतलब ऐसा नहीं कि सर इसे 1 लाख 2 लाख 3 लाख पैसे मिलता, वो लाख नहीं है बच्चों, है ना, ये दूसरा वाला लाख है जो घरों में यूज करते हैं। ओके, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हमने देख लिया। नेक्स्ट है कुछ जो है एक्ट एज ए वेक्टर फॉर डिजीज ट्रांसमिशन, तो वेक्टर फॉर डिजीज ट्रांसमिशन, जैसे प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है, लेकिन प्लाज्मोडियम को लेके कौन जाता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, है ना। तो कुछ वेक्टर में आपको यहां पर बता देता हूं, लिख लीजिए। पहला है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, एंड दिस ट्रांसमिट द प्लाज्मोडियम फॉर मलेरिया, मलेरिया। नेक्स्ट दूसरा लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे एडिस, एडिस मॉस्किटो, है ना, एडिस। और एडिस क्या लेके जाता है, एडिस टेक्स डेंगी एंड चिकुनगुनिया, चिकुनगुनिया डेंगी बोथ आर वायरस, तो इन दोनों को लेके जाता है एडिस मॉस्किटो। और दूसरा है क्यूलेक्स, क्यूलेक्स मॉस्किटो, ये लेके जाता है आपका यूकेरिया बेनक्रॉफ्टी, और ये फाइलारिया कॉज करता है, तो इट कॉजेस फाइलारिया। ये कॉज नहीं करता, क्यूलेक्स एडिस फीमेल एनोफिलिस, ये जो है कैरी करते हैं डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को या पैथोजन को, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं वेक्टर। तो दे एक्ट एज ए टैक्सी गाड़ी, तो कुछ को बिठा के लेके जाएगा और जो उसको टारगेट तक पहुंचाएगा, ताकि वो जाकर के वहां पर डिजीज कॉज कर सके। ठीक है, हाँ, ये सारे के सारे फीमेल हैं, ये फीमेल एनोफिलिस, ये फीमेल क्यूलेक्स, फीमेल एडिस, है ना, सारे फीमेल कॉज करते हैं डिजीज। चलो भी तीसरा एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत ही खराब आर्थ्रोपोड, दैट इज ग्रीगारियस पेस्ट, ग्रीगारियस पेस्ट, खराब इंसेक्ट, और इसका एग्जाम्पल है लोकस्टा, लोकस्टा। डायग्राम देख लेना, कई बार आपका डायग्राम को से कॉलम मैचिंग वाला आता है। चौथा एग्जाम्पल एक है लिविंग फॉसिल, जस्ट टू रिमेंबर एनसीईआरटी में दिया है बच्चों, लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल का एग्जाम्पल है लिम्यूलस, लिम्यूलस। एंड ये लिम्यूलस साइंटिफिक नेम है, इसका कॉमन नेम है बच्चों किंग क्रैब, किंग क्रैब। ठीक है, और एक एग्जाम्पल आपको मैं बता दूं, सिल्वर फिश बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा, सिल्वर फिश बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा, एक्स्ट्रा आप साइड में लिख लीजिए, बॉक्स में बंद कर लीजिए। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आगे जाकर के हम बहुत सारे फिश पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिसका कॉमन नेम फिश होगा, तो वहां पर आपको पूछा जाएगा क्या ये ट्रू फिश है, जी नहीं, सिल्वर फिश नाम में फिश है, बट ये फिश मछली नहीं है, इट बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा। ठीक है जी, चलो इतना क्लियर है। अच्छा सर आप ना यहाँ पर ट्रिक नहीं दे रहे हो, निमोनिक नहीं दे रहे हो, अरे ये तो आसान आसान एग्जाम्पल है ना, आप तो याद कर लोगे। देखो प्लाटी हेलमिंथस में कितना सा, प्लाटी हेलमिंथस कह रहा हूँ, उससे पहले सिलेंटेरेटा में कितना सारा एग्जाम्पल था, याद करने के लिए ट्रिक बता दिया है ना। फिजिक्स पढ़ाने के लिए आते थे, गोर्गोनिया एंड गोर्गोनिया और एडम पेन से फिजिक्स पढ़ाते थे, बोलो याद है या भूल गए। फिर आपको मैंने आस्केलिमिंथस में ट्रिक दिया था, वाह, डब्ल्यू से यूकेरिया, ए से एंकाइलोस्टोमा, ए से आस्कारिस और लास्ट एस से हुकवर्म। बोलो बताया था नहीं बताया था, आगे भी बताएंगे, जहां पर ज्यादा एग्जांपल आएगा, आगे तो आ रहा है, तो वहां पर अच्छा अच्छा आपको ट्रिक बताएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए दिस मॉड्यूल, इस मॉड्यूल के लिए इतना। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग डिस्कस करेंगे मोलस्का, इकाइनोडर्माटा। ओके, सो थैंक यू।